नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्वराज एक्सप्रेस देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं कृतिका मिश्रा और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे खबरों के साथ। राजधानी रायपुर से खबर, जहां सीएम साय के आज कोई महत्वपूर्ण कार्यक्रम है, जहां मंत्रालय में विभागीय बैठक आज सीएम साय लेंगे, जहां बीजेपी कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस भी वो करेंगे। इसके साथ जी राम जी बिल को लेकर फायदे भी यहां पर जनता के सामने रखेंगे, जहां नए बिल को लेकर जनता तक अपनी बात पहुंचाएंगे। जहां आपको बता दें कि केंद्र सरकार की ओर से जहां जी राम जी बिल लाया गया है, इसी को लेकर वो यहां पर फायदे बताएंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस यहां पर रखी गई है, बीजेपी कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। इसके साथ ही विभागीय बैठक भी यहां पर सीएम साय करते नजर आएंगे। जहां आपको बता दें कि जी राम जी बिल के यहां पर फायदे सीएम साय के द्वारा बताया जाएगा और जनता के सामने वो अपनी बात भी रखेंगे। विभागीय बैठक यहां पर करते नजर आएंगे। हाँ जी कृतिका, देखा जाए तो लगातार जो मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय है वो इस तरीके के बैठकें लेते रहते हैं, जिसमें विभागीय गतिविधियों की जानकारी उनके द्वारा ली जाती है। अपने अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक करते हैं और उसके साथ में देखा जाता है कि आगामी रणनीति को लेकर भी चर्चा उनके द्वारा की जाती है। तो जिस तरीके से लगातार छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जो है वो आज विभिन्न कार्यक्रमों में शामिल होने वाले हैं और सबसे महत्वपूर्ण रहने वाला है, जहाँ पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जो है वो लगभग 11:30 बजे विभागीय बैठक लेंगे। उसके बाद लगभग 2 से 4:30 बजे तक के जो कार्यकालीन कार्य है उनमें व्यस्त रहने वाले। उसके बाद शाम 5 बजे बीजेपी कार्यालय में बड़ी प्रेस वार्ता को संबोधित करेंगे, जहां पर देखा जाएगा कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जो जी राम जी बिल आया है उसको लेकर के तमाम जो जानकारी है वो आम जनता के साथ साझा करेंगे। और जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी लगातार इस पूरे विषय पर सरकार को घेरने पर लगी हुई है, तो वहीं सरकार लगातार इस तरीके के प्रेस वार्ता के माध्यम से अपनी स्थिति जो है वो स्पष्ट कर रही है और सभी तरीके की योजनाओं में जिस तरीके से प्रावधान किए गए हैं, आम लोगों को, आम नागरिकों को सुविधा देने का प्रयास किया गया है, चाहे वो ग्रामीणों को रोजगार देने की बात हो या ग्रामीण अधोसंरचना को मजबूत करने की बात हो, तो इन सभी विषयों पर मुख्य तौर पर चर्चा यहाँ पर मुख्यमंत्री करने वाले हैं। और देखा जाए तो अब सुबह 11:30 से लेकर के शाम 6 बजे तक के लगभग जो मुख्यमंत्री का कार्यक्रम है वो रहने वाला है। और इस पूरे कार्यक्रम के दौरान विभिन्न तरीके के जो नवाचार है वो भी किए जाएंगे, जहाँ पर सबसे पहले विभागीय बैठक में समीक्षा ली जाएगी, आगामी पूरे 1 साल को लेकर के रणनीति यहाँ से तय की जाएगी। दूसरी जो सबसे महत्वपूर्ण काम रहने वाला है, जो कार्यकारिणी कार्य करेंगे, वहां पर अभी तक के जितने फाइल्स जो पेंडिंग है उस पर चर्चा की जाएगी। इसके साथ में अभी जो नए फाइल आए होंगे उसको लेकर भी यहाँ पर मुख्यमंत्री जो है वो दिशा निर्देश जारी कर सकते हैं, उस पर जो आदेश है वो जारी कर सकते हैं। इसके बाद में अंत में जो प्रेस वार्ता जिसके बारे में मैंने बताया ये काफी महत्वपूर्ण रहेगा। तो मुख्यमंत्री आज इस तरीके के कार्यक्रम में राजधानी रायपुर में ही रहेंगे। ठीक है राहुल, लेकिन इसके अलावा यदि हम देखें, जी राम जी बिल्कुल लेकर चूंकि सियासत लंबे वक्त तक जारी रही, चर्चाओं का बाजार गर्म रहा, ऐसे में अब किस तरह से यहां पर जनता के बीच में जी राम जी बिल्कुल लेकर चर्चा की जानी है? कृतिका, देखा जाए तो जी राम जी बिल जो है वो जब से उसका जो प्रस्ताव है लोकसभा में लाया गया था, तब से ही जो कांग्रेस पार्टी है वो उसको लेकर के विरोध जता रही है। और पूरा जो नाम है वो मनरेगा से बदल करके जी राम जी कर देने के कारण ही पूरा जो विवाद है वो जन्मा है। और कांग्रेस का कहना है कि नाम बदलने के साथ साथ एक जो विचारधारा है उस पर भी प्रहार जो है वो भारतीय जनता पार्टी कर रही है। और इसके साथ ही देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी के खेमे से बात करें तो लगातार योजना का जो प्रमुख बिंदु है उसे सामने लाने का प्रयास किया जा रहा है, किस तरीके से योजना के माध्यम से जो ग्रामीण है उन्हें सुविधा प्रदान की जाएगी। तो दोनों ही पक्ष अपने अपने बातों को लेकर के लगे हुए हैं। और इसको लेकर के देखा जाए तो कांग्रेस एक चरणबद्ध तरीके से प्रदर्शन करने वाली है, जहां पर लोगों के साथ संवाद किया जाएगा, प्रेस वार्ता की जाएगी और अभियान के तहत चप्पे चप्पे में जो कांग्रेस पार्टी है वो पहुंचने का प्रयास करेगी। वहीं दूसरी ओर अगर बीजेपी को देखें तो बीजेपी भी इस तरीके से प्रेस वार्ता कर रही है। तो दोनों ही पार्टियां कंपैरेटिवली इस पूरे मुद्दे को लेकर के अपनी अपनी बातें जो है वो जनता के समक्ष ले जाने के लिए विभिन्न तरीके के प्रयास कर रही हैं। लेकिन अगर जी राम जी पूरे बिल का अध्ययन किया जाए तो पहले मनरेगा जो था उसी के स्वरूप में बदलाव करके उसे और भी ज्यादा प्रभावी बनाने का प्रयास किया गया है। लेकिन पूरी जो लड़ाई है वो विचारधारा की है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने लगातार कहा है कि जो मनरेगा था वो एक रोजगार का साधन नहीं था, वो अधिकार था आम नागरिकों का, ग्रामीणों का, जिसके माध्यम से लगातार जो महात्मा गांधी की जो विचारधारा थी, जहां पर वो नीचे से ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के साथ पूरे केंद्रीय स्तर तक के राष्ट्र तक के पहुंचते थे, वो एक विचारधारा के तहत जो मनरेगा के तहत काम होता था, जहां पर ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मिलाकर ये कहा जा सकता है कि नाम परिवर्तन को लेकर यहाँ पर कांग्रेस कहीं ना कहीं बौखलाई हुई है और एक नया मुद्दा कहीं ना कहीं कांग्रेस को बहस के लिए मिल गया है। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।